एक समय की बात थी। एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान सेठ के पास जाकर कहता है, सेठ जी नमस्ते। सेठ जी यहाँ पर कैसे खड़े हो? आज गांव में अंदर आने की क्यों आए? अरे काम तो कुछ नहीं था यशबीर, बस एक ही काम था कि पास वाले गांव में एक तांत्रिक बैठता है। उस तांत्रिक के पास अगर तुम चले जाओ तो चले जाना, और नहीं जाओ तो मैं अपने किसी भी बंदे से कह दूंगा और उसे भेजूंगा। भाई उस तांत्रिक से हमें एक चीज लेके आनी है, और वह उस चीज को लाते लाते रात हो जाएगी। वो या तो तुम्हें एक मंत्र देंगे और या तो कोई चीज देंगे। तो उस चीज को लेके आना है, क्योंकि कुछ सेना और कुछ बंदे हैं जो कि मुझे मारने की सोच रहे हैं। यह उस मंत्र से मेरी सारी दुविधाएं सही हो जाएंगी, और फिर मुझसे वो इतना जलेंगी भी नहीं, और फिर वो लोग मुझसे कुछ कहेंगे भी नहीं। क्योंकि भाई मैं एक सेठ हूँ और मैं यही सोचता हूँ कि मेरी प्रजा बिल्कुल ठीक रहे और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ रहूँ। तो भाई मैं यही सोचता हूँ, अगर तुम जा सको तो भाई चले जाना, नहीं तो मैं अपनी सेना से कहता हूँ। अरे 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 सेठ जी कैसी बातें कर रहे हो? सेना की क्या जरूरत है? मैं भी तो आपका एक भाई जैसा ही हूँ। आप क्यों चिंता कर रहे हो सेठ जी? आपने कह दिया बस यही बहुत है। आपकी बहुत बहुत कृपा होगी मुझ पे अगर आप मुझे जाने दें। तो सेठ जी क्या इतनी सी बात के लिए तुम इतना बड़ा इशू बना रहे हो? आप मुझसे ही कह देते, मैं अवश्य चले आता। आपको क्या जरूरत है सेना और किसी सैनिक से कहने की? मैं ही चला जाऊंगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और मैं तुम्हारा जो भी वो देंगे तांत्रिक जी, जो भी मैं उसको याद करके लेके आऊंगा और तुमको सीधे सीधे उसका महत्व बता दूंगा। तो मुझे इजाजत दें कि मैं जल्दी से जाकर सेठ जी के पास, सेठ जी मुझे जल्दी से जाकर तांत्रिक के पास एक कोई वो मुझे दें और मैं उन्हें लेके आ जाऊं। आप मुझे इजाजत दें कि मैं जल्दी से जाऊं और उसे लेके आऊं। यशबीर तुम मेरे बिल्कुल एक परम मित्र की तरह हो। मैं तुम्हें अपना मित्र समझता हूँ, ना कि कोई सेना। पर भाई तुम कह ही रहे हो तो तुम चले जाओ। और भाई तुमसे अच्छा इस दुनिया में मेरे लिए कोई भी नहीं है। तुम इतने अच्छे हो कि तुम सबों की भलाई के बारे में ही सोचते हो। तो भाई मैं तुमसे एक ही बात कहता हूँ कि अब जल्दी से जाकर उनसे मंत्र लेके आओ और मुझे दे दो, और फिर उस मंत्र से मैं बिल्कुल स्वस्थ और पूरी सेना भी स्वस्थ रहेगी, और दूसरी सेना हमसे जलना कम कर देगी, और फिर सारे गांव में खुशहाली और खुशहाली ही होगी। बिल्कुल भी लड़ाई और दंगा नहीं होगा। तो इससे हम सब गांव वाले अच्छे से रह पाएंगे, खा पाएंगे और पी पाएंगे। अगर लड़ाई वगैरह भी हुई तो फिर हमारे गांव पे बहुत संकट आ सकते हैं, खाने पीने के लिए कुछ भी हो सकता है। फिर भाई तुम तो सब जानते ही हो। अब बस मैं तुमसे एक ही बात कहता हूँ, ना कुछ बोले हुए सीधे तांत्रिक जी के पास जाकर उस मंत्र को ले आओ, और या तो फिर वो कुछ भी चीज दें तो उसको मेरे पास ले आना, और जो भी वो बात कहें बिल्कुल वही बात मुझसे आगे कह देना, ठीक है? इतनी बात कहकर यशवीर वहां से चला जाता है, और चलते चलते कुछ समय में ही पूरे गांव को पार कर देता है। और फिर तभी वो किसान चलते चलते तांत्रिक के पास पहुंच जाता है और उसे रात हो जाती है और कहता है, प्रणाम तांत्रिक जी, मुझे सेठ जी ने भेजा है और मुझे उनने बताया है कि तुम तांत्रिक जी के पास जाओगे तो वो तुमको कुछ मंत्र या कुछ चीज देंगे। तो वो चीज मुझे बता दीजिए तांत्रिक जी, और फिर मैं आपके चरण स्पर्श करके यहाँ से चला जाऊंगा। आप मुझे जल्दी से वो मंत्र दे दीजिए शीघ्र ही, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है और मैं अकेला हूँ। तो मुझे डर सा भी लग रहा है। नहीं तो मैं तुम्हारी कुटिया में इस रात रुक जाता हूँ और फिर सुबह चला जाऊंगा। नहीं तो तुम मुझे शीघ्र ही मंत्र दे दो, या फिर कोई भी चीज आप दे रहे हो वो दे दो, मैं सेठ जी को जाकर दे दूंगा। नहीं नहीं, तुम मेरी कुटिया में नहीं रुक सकते। मैं तुमको दे रहा हूँ, अभी रुको। मंत्र जो मैंने मंत्र बताया है उसका नाम है
ओम भीम काली में चामुंडाय नमः। इस मंत्र को सेठ जी 6 बार बोले या 5 बार बोले, नहीं 7 या 5 बार बोले। इस मंत्र को 5 या 7 बार बोलने से उनकी जो सारी दुविधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। और मैं जो चीज़ दे रहा था वो सिर्फ यही है, ये मंत्र बता देना, उनके जीवन में कभी संकट नहीं आएगा और ना ही उनके गांव पर कोई संकट आएगा। तो अब तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम लेट हो रहे हो और तुम्हें पता भी है कि ये जंगल बहुत खतरनाक है। यह इस जंगल के पास तुम्हारा गांव बहुत दूर है। जल्दी चले जाओ, अगर तुम्हें कोई भी चीज मिल गई तो तुम गारंटी से मैं कह रहा हूँ मर ही जाओगे। ठीक है तांत्रिक जी, मैं चला जाता हूँ और आपने जो मुझे मंत्र बताया है वो मैं सेठ जी तक पहुँचा दूंगा। वह लड़का यह बात सुनकर जल्दी चला जाता है और वो पर निडर भी होता है। तभी लड़का जंगल को पार कर अपने गांव में पहुंचने ही वाला होता है, तभी उसे एक आवाज आती है। तभी वह एक सफेद साड़ी पहनकर चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और फिर लड़के के सामने खड़े होकर उससे कहती है, कहाँ दौड़ा दौड़ा जा रहा है? आज तो तू मरेगा, आज मैं तुझको मार डालूंगी। हे 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 हे। आज तो तू मरेगा मेरे हाथों से। आज तेरी जिंदगी का ये अंतिम दिन है। आज मैं तुझे मार डालूंगी। हे 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 हे। हे भूतनी मुझे छोड़ दे। ये भूतनी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दे। अगर तूने मुझसे कुछ भी कहा तो मुझे तुझसे पर डर तो लग रहा है। मैं कह रहा हूँ कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे छोड़ दे, नहीं तो मुझे हनुमान चालीसा आती है, मैं हनुमान चालीसा पढ़ दूंगा और तुझे यहीं पर भस्म कर दूंगा। तू मेरे सामने फिर कुछ भी नहीं रहेगी और तेरी इज्जत भी घट जाएगी और तू भूतनी के लायक भी नहीं रहेगी। मैं तुझसे कह रहा हूँ यहाँ से चली जा, मुझे जाने दे। और मुझ पे एक मंत्र और है, उससे कि तू मर जाएगी। और फिर अभी मैं तांत्रिक जी से यह मंत्र सीख के आया हूँ, वो मंत्र मैंने तेरे ऊपर मार दिया तो तू यहीं की यहीं भस्म हो जाएगी। तू मुझे मारेगा? तो जैसे कितने लोग मार दिए मैंने, तू मेरा 80वां खून करूंगी मैं आज। मैंने 70 और 9 जने मारे हैं, आज तू 80वां खून करूंगी मैं तेरा। और मैं 100 खून करने के बाद सबसे शक्तिशाली भूतनी बन जाऊंगी और उस पूरी दुनिया पर राज करूंगी। हे हे हे। अब मैं तुझे बिल्कुल भी देर नहीं लगाते हुए मार डालूंगी। तभी भूतनी अपना खंजर उठाकर आगे बढ़ती ही है। तभी लड़का हनुमान चालीसा गाना शुरू कर देता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम भैरव कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ विराज और ध्वजा विराज, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। जय श्री राम। इतनी ही हनुमान चालीसा पढ़ते ही वो भूतनी मर जाती है और फिर उस भूतनी को भी मुक्ति मिल जाती है और वो भूतनी ऊपर चली जाती है। तभी वह लड़का गांव की ओर जल्दी से शीघ्र ही चला जाता है और फिर सेठ जी को देखकर खुश हो जाता है और फिर सेठ जी से कहता है, सेठ जी मैं आपका मंत्र तो ले आया, पर रास्ते में मुझे एक चुड़ैल मिली थी। मैंने उसे श्री हनुमान चालीसा पढ़कर उस चुड़ैल को वहीं पर भस्म कर दिया। और जो आपका मंत्र है सेठ जी वो ये है, उसको 5 या 7 बार पढ़ना है। ओम कीम चामुंडाय नमः, ओम कीम चामुंडाय नमः। ऐसे ही तुम्हें 7 या 5 बार पढ़ना है, उससे कि सारे दुख और संकट खत्म हो जाएंगे और फिर पूरा गांव स्वस्थ और अच्छा रहेगा। अरे वाह यशवीर, तुम तो बहादुर भी हो। मैं तो आज जानता हूँ कि तुम बहादुर हो। अरे वाह, तुमने तो ये बहुत अच्छा काम किया। आज तो तुमने पूरे गांव को बचा लिया और एक भूतनी को भी मार दिया, तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो हेलो गाइस, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपनी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए और उसका
सरलता से सामना करना चाहिए। तो अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो आप तक हमारी पहुंचती रहें। तो आज के लिए बाय बाय।